काकचेष्टा बकोध्यानम श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है गिनती, यानी संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक की गिनती कैसे लिखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि किस तरह से हम संस्कृत में गिनती लिखेंगे। संस्कृत भाषा जो है हमारी सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा से कई और भाषाओं का जन्म हुआ है। हम इस वीडियो में संस्कृत में 1 से 100 तक की गिनती लिखी हुई लिखकर आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ संस्कृत से हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में दिखा रहे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी इसे पढ़ने में, लिखने में और समझने में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपनी गिनती लिखना। संस्कृत में 1 से 100 तक गिनती, संस्कृत काउंटिंग 100 to 100। सबसे पहले मैंने इधर नंबर लिखे हुए हैं और उसके बाद हिंदी में लिखा हुआ है, फिर संस्कृत में, फिर इंग्लिश में, जिससे कि अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो वो इंग्लिश से संस्कृत सीख सकता है, और किसी को अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो हिंदी से भी संस्कृत सीख सकता है। सबसे पहला है 1। हिंदी में इसको बोलते हैं 1 और संस्कृत में ये हो जाएगा एकः, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 1। अगला है 2, इसको संस्कृत में बोलते हैं द्वा और इंग्लिश में बोलते हैं 2। अगला है 3, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं त्रयः और इंग्लिश में बोलते हैं 3। नेक्स्ट 4, चत्वारः, इंग्लिश में हो जाएगा 4। अगला है 5, संस्कृत में होएगा पंच, इंग्लिश में हो जाएगा 5। अगला है 6, यानी 6, तो ये संस्कृत में हो जाएगा षष्ठ, षठ, और इंग्लिश में हो जाएगा 6। अगला है 7, तो ये इंग्लिश में, संस्कृत में हो जाएगा सप्त और इंग्लिश में हो जाएगा 7। अगला है 8, संस्कृत में हो जाएगा अष्ट, इंग्लिश में हो जाएगा 8। अगला है 9, हिंदी में, इंग्लिश में हो जाएगा 9, संस्कृत में हो जाएगा 9 और इंग्लिश में हो जाएगा 9। अगला है 10, संस्कृत में हो जाएगा दसः, इंग्लिश में हो जाएगा 10। 11, संस्कृत में 11 को बोलते हैं एकादशना और इंग्लिश में बोलते हैं 11। 12, द्वादशन और इंग्लिश में बोलेंगे 12। 13, इसको संस्कृत में बोलते हैं त्रयोदशन, यानी 13। 14, इसको संस्कृत में बोलते हैं चतुर्दर्शन या चतुर्दर्शन, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे 14। 15, संस्कृत में हो जाता है पंचदशन और इंग्लिश में होगा 15। 16, यानी षोडशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 16। 17, जिसको हम संस्कृत में बोलेंगे सप्तदशन, यानी कि 17। 18, संस्कृत में बोलेंगे अष्टादशन, यानी कि 18। 19, जिसे संस्कृत में बोलेंगे नवदशन, यानी कि 19। 20, यानी कि विंशति, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे 20। 21, जिसे संस्कृत में बोलते हैं एकाविंशति, यानी कि 21। 22, द्वाविंशति, यानी कि 22। 23, संस्कृत में होता है त्रयोविंशति, यानी कि 23। 24, चतुर्विंशति, इंग्लिश में होता है 24। 25, पंचविंशति, इंग्लिश में होता है 25। 26, यानी षड्विंशति, इंग्लिश में होता है 26। 27, यानी सप्तविंशति, इंग्लिश में होता है 27। 28, यानी कि अष्टाविंशति, इंग्लिश में होता है 28। 29, यानी कि नवविंशति, इंग्लिश में होता है 29। 30, यानी त्रिशत, त्रिशत यानी 30। 31, संस्कृत में होता है एक त्रिशत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे 31। 32, द्वात्रिशत, इंग्लिश में होगा 32। 33, त्रैत्रिशत, 33। अगला है 34, इसको संस्कृत में कहेंगे चतुष्शत और इंग्लिश में होगा 34। 35, यानी पंचत्रिशत, ये हो जाएगा 35। 36, षट्त्रिशत, तो ये 36। अगला है 37, संस्कृत में है सप्तत्रिशत, ये हो जाएगा 37। 38, यानी अष्टा त्रिशत, तो ये हो जाएगा 38। 39,
यानी एकोनचत्वारिंशत्, ये हो जाएगा 39। अगला है 40, 40 यानी चत्वारिंशत्, तो ये हो जाएगा 40। 41, 41 को संस्कृत में कहते हैं एक चत्वारिंशत्, तो ये हो जाएगा 41। 42, 42 को संस्कृत में कहते हैं द्विचत्वारिंशत्, तो ये हो जाएगा 42। 43, 43 को बोलते हैं चित्तचत्वारिंशत्, तो ये हो जाएगा 43। 44 यानी चतुर्चत्वारिंशत्, तो ये हो जाएगा 44। 45 पंचचत्वारिंशत्, 45। 46 यानी कि इसको हम संस्कृत में कहेंगे षट्चत्वारिंशत्, ये हो जाएगा 46। 47 यानी सप्तचत्वारिंशत्, इसको हम कहेंगे 47। 48 यानी अष्टचत्वारिंशत्, ये हो जाएगा 48। 49 यानी इकोन पंचाशत्, ये होगा 49। अगला है 50, तो ये होगा पंचाशत् यानी 50। 51 ये होगा एक पंचाशत् यानी 51। 52 ये होगा द्विपंचाशत् यानी 52। अगला है 53, तो ये होगा त्रिपंचाशत् यानी 53। 54 तो ये हो जाएगा चतुःपंचाशत् यानी 50। 55 तो ये होगा पंचपंचाशत् यानी 55। 56 हो जाएगा षट पंचाशत् यानी 56। 57 तो ये हो जाएगा सप्तपंचाशत् यानी 57। अगला है 58, 58 को हो जाएगा अष्टपंचाशत् यानी 58। 59 को संस्कृत में कहते हैं इकोन षष्ठी यानी षष्ठी होता है 60, इकोन होता है 60 से एक कम पहले, तो 59। 60 को हम कहते हैं षष्ठी, तो ये हो जाएगा 60। तो सेम ऐसे 61 तो ये हो जाएगा एक षष्ठी यानी 61। ऐसे ही है 62 तो इसका हो जाएगा द्विषष्ठी यानी 62। 63 त्रिषष्ठी यानी 63। 64 चतुष्षष्ठी यानी 64। 65 पंचषष्ठी यानी 65। 66 यानी षट्षष्ठी, ये हो जाएगा 66। 67 का होगा सप्तषष्ठी, ये हो जाएगा 67। अगला है 67, ये होगा 68 का होगा अष्टषष्ठी यानी 68। अगला है 69, ये हो जाएगा एकोन सप्ती यानी 69। सप्ती जो होता है वो 70 होता है, तो 70 से एक पहले है तो इकोन सप्तति। तो अगला है 70 को संस्कृत में कहते हैं सप्तति, तो ये हो जाएगा 70। अब आएगा 71 यानी एक सप्तति। 72 द्विसप्तति यानी 72। 73 त्रिसप्तति यानी 73। 74 चतुसप्तति यानी 74। 75 यानी पंचसप्तति, ये हो जाएगा 75। 76 षट्सप्तति, ये हो जाएगा 76। 77 यानी सप्तसप्तति, ये हो जाएगा 77। 78 को संस्कृत में कहते हैं अष्टसप्तति, तो ये हो जाएगा 78। 79 यानी इकोनाशीति, तो यानी इकोनाशीति का मतलब होता है अस्तित्व बोलते हैं 80 को, तो ये 79 है यानी 80 से एक पहले, तो हो जाएगा अकोना अस्तित्व। अगला है 80 को बोलते हैं अस्तित्व, तो ये हो जाएगा 80। अगला है 81 एकाशीतित्व, तो ये हो जाएगा 81। 82 द्वाशीतित्व, ये हो जाएगा 82। अगला है 83, तो ये हो जाएगा त्रिशीति, तो ये हो जाएगा 83। अगला है 84, तो ये हो जाएगा चतुर्शीति, तो ये हो जाएगा 84। 85 यानी पंचाशीति, तो ये हो जाएगा 85। अगला है 86 यानी षड्शीति, तो ये हो जाएगा 86। अगला है 87 यानी सप्ताशीति, तो ये हो जाएगा 87। अगला है 88 यानी अष्टाशीति, तो ये हो जाएगा 88। अगला है 89, ये है 89 को हम कहते हैं इकोन नवति, तो ये हो जाएगा 89। अगला है 90 को हम कहते हैं नवति यानी 90। अगला है 91 को हम कहेंगे एक नवति यानी 90। अगला है 92 को हम कहेंगे द्विंति यानी 92। अगला है 93 को हम कहेंगे त्रिनवति, तो ये हो जाएगा 93। अगला है 94, इसको हम कहेंगे चतुर्नवति, तो ये हो जाएगा 94। अगला है 95 को हम कहेंगे पंचनवति यानी 95। अगला है 96, तो ये हो जाएगा षण्वंति यानी 96। अगला है 97,
इसको हम कहेंगे सप्तनवति ह, तो ये हो जाएगा 97। अगला है 98, इसको हम कहेंगे अष्टनवति ह यानी 98। अगला है 99 यानी 99, जिसको हम संस्कृत में कहेंगे एकोन शतम यानी 99। अगला है 100, 100 को हम कहते हैं 100 यानी 100, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं शतम यानी 100। तो संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक की गिनती हम सीख चुके हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जिसमें मैं आपको 100 से लेकर 1000 तक की गिनती संस्कृत में सिखाऊंगा, कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कहते हैं। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच जाए।